भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि प्रेत बाधा से भयंकर बीमारी है, प्रेत बाधा के द्वारा है, तो हनुमान बाहुक के माध्यम से, हनुमान बाहुक का पाठ करने से बीमारी में लाभ मिलता है। प्रेत बाधा से बीमारी छोटी मोटी है, तत्कालीन है, तो तत्काल ही मात्र 11 बार उच्चारण करना है हनुमान जी का स्मरण करके, श्री राम जी महाराज का। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। आप तो जपते रहिए और छोटी मोटी बीमारियां तत्काल पलायन कर जाएंगी। और ठाकुर जी का चरणामृत लेने मात्र से, पुष्पावती का जल लेने मात्र से और ढोग लगाने से छोटी मोटी बाधाएं तत्काल नष्ट हो जाती हैं। और जो थोड़ी बड़ी होती हैं, हट्टी कट्टी होती है, तो उनसे युद्ध चलता है, उनसे मल्ल युद्ध होता है, उससे गुत्था पित्थी होती है। दो में से एक तो जीतता ही है। अब तुम एक और यहां 50 हो, कब तक लड़ोगे? तो आपके सभी भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, दुष्ट आत्माओं को बांध करके नीम पर बंधन कर दिया जाता है, शर मुक्ति केंद्र में स्थापित कर दिया जाता है, पितृशिला पर स्थापित कर दिया जाता है, पंच अखाड़े में स्थापित कर दिया जाता है। और ज्यादा खतरनाक हैं तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज के दरबार में जमीन के अंदर कई हजार मीटर फीट नीचे गाड़ दिया जाता है। तो ये जो पंडोकर सरकार की व्यवस्था है, ये पूरे दुनिया में, ये बड़े से बड़े जानकार भूपा पंडा जानते हैं कि पंडोकर धाम से कोई भूत लौट के चला गया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। भूत तो लौट के जा ही नहीं सकता, प्रेत तो लौट के जा ही नहीं सकता, जिन्न जिन्नात कबीर अठान पठान गठान सठान कोई भी नहीं जा सकता, किसी की औकात नहीं। एक ही व्यक्ति लौट के जा सकता है जो सेल्फ स्टार्ट होगा, जिसको टोटल मस्ती चढ़ी होगी, क्योंकि ये श्री हाथीवान महाराज का स्थान है। एक बार भूत प्रेत आत्मा मेहदीपुर से लौट के वापस जा सकते हैं और दरबारों से लौट के जा सकती हैं, लेकिन पंडोकर धाम से लौट के भूत तो छोड़ो, उसकी रूह नहीं जा सकती। भूत तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, शांति पूर्ण दरबार में बैठ करके दरबार का लाभ उठाइए। दरबार की सभा 2 बजे से कर दी गई है, लेकिन हमें लगता है कि भंडारा ज्यादा मिलता है, पेट अच्छा तन जाता है, बैठने का मन नहीं करता, तो पड़े पड़े मस्ती से पहले पचाते हो आप। ये कम कर दीजिए, दरबार में 2 बजे आ जाया करें और सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वीआईपी मुलाकात करिए। 8 से 12 स्नान दान पूजा पाठ करके किसी भी स्थिति में 10 बजे तक हमारे पीछे जमा हो जाएं, जिनके नंबर हैं। और 2 बजे से पंडोकर सगा का दरबार 6:30 बजे तक प्रतिदिन देखिए। आध घंटा इसलिए छोड़ रहे हैं कि कुल्ला करें, थोड़ा सा टहलें फिरें, शरीर को अच्छा बनाएं, फिर पांडेश्वर महादेव की आरती करें। श्री पंडोकर सरकार दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र बना हुआ है। पूरे दुनिया के लोग दांत के नीचे अंगुली दबाए रखे हुए हैं कि पंडोकर धाम में जो शक्ति है, ये ऐसी शक्ति कहीं देखने को नहीं मिलती। कथाओं के माध्यम से, आख्यानों के माध्यम से ये कभी सुनते हैं कि ऐसी भूत बाधा होती है, ऐसी प्रेत बाधा होती है, ऐसे झाड़ फूक करने वाले गुरुजन होते हैं, और इस प्रकार की दिव्य चमत्कृत क्रियाओं के लिए कोई अच्छे केंद्र होते हैं, तो वो है हनुमान जी पंडोकर सगा का दरबार। कि प्रेत आत्माओं को भी, दुष्ट आत्माओं को भी, बड़ी से बड़ी प्रेतादी आत्माओं को भी, नीच से नीच, ऊंच से ऊंच, विद्यावान में कितना बड़ा विद्यावान हो, कितना बड़ा पारंती हो,
वो पंडोखर धाम में आकर पानी मांगता है, क्योंकि यहां पर हनुमान लला की शक्ति है। यहां श्री हाथीवान महाराज विराजमान है। बड़ा सा बड़ा भूत पंडोकर धाम की भूमि पर आते ही अपने आप को धन्य मानता है कि अब मेरा मोक्ष हो जाएगा। पुष्पावती में स्नान ध्यान करने से, दीपदान करने से आपके घर की संपूर्ण प्रेतादि आत्माओं का समाधान हो जाता है। इसलिए पंडोकर धाम में पधारने के पश्चात आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप चले भी जाते हैं तो हम मना नहीं करते, जाना भी चाहिए, लेकिन हम जब लिख के देते हैं तो इतना जरूर विवेक करिए, क्या पंडोकर सरकार ने जो लिख के दिया है क्या उस लकीज को पार कर पाए, या जो बताया है कि उसके समकक्ष भी बता पाए। तो फिर आपके ऊपर निर्णय है। हम लिखते वहां से हैं जहां से आप सोचते भी नहीं हो, जहां से तुम्हारा दिमाग भी नहीं जाएगा, और जहां से आपका स्विच ऑफ माइंड होता है, वहां से मैं प्रारंभ करता हूं। जहां से पहुंचने की बुद्धि खत्म, सोचने की बुद्धि समाप्त होती है तर्कों वालों, तर्क शास्त्रियों की, वहां से मैं लिखना प्रारंभ करता हूं। तो हमारे पर्चे तक पहुंचेंगे कैसे? लेकिन कभी कभी आप लोग फ्री के चक्कर में, गुरुजी ने 4 क्वेश्चन बताए थे, लेके गए थे, गुरुजी ने एक ही बताया, तो भैया हमें जितना जवाब मिलेगा मैं उतना ही लिखता हूं, चाहे आप संतुष्ट हो अथवा ना हो। यदि मैं लिख भी दूं जबरदस्ती और कहीं वो 19-20 हो गई, तो आप स्वयं ही मौका नहीं दोगे, कहोगे गुरुजी ऐसे तो नहीं है, आप गलत बता रहे हो। तो हम ऐसा करें क्यों? जब समझ में नहीं आ रहा तो हम क्यों बताएं? यदि प्रेरणा देने वाला, अनुभूति कराने वाला, जो मुझे संदेश दे रहा है, जहां से संदेश आ रहा है, जब वहीं से संदेश नहीं आया तो मैं लिखूंगा क्यों? यदि लिखूंगा तो गलत निकलेगा। इसलिए मैं कभी भी जबरदस्ती में, दबाव में या रिश्तों के कारण हम जबरदस्ती बताते किसी को नहीं है, चाहे अच्छा लगे या बुरा। बहुत सारे लोगों को तर्क है कि पंडोकर सरकार में दान लगता है, टोकन लगता है, ऐसा क्यों? अरे भैया पंडोकर धाम में तो एक हिसाब से कुछ भी नहीं लगता। मुर्गे के नाम पे, भैंसा के नाम पे, मिड़ला के नाम पर और अलग अलग प्रकार की तरकीबों से लाखों लाखों रुपया तुमसे ले लिया जाता है। पंडोकर धाम में तो कुछ भी नहीं लगता, सीधा सीधा दान की भाषा और आपको परमात्मा की ओर प्रेरित करके ईश्वर की ओर जोड़ने का कार्य करता है ये दरबार।